ब्रिटेन के जंगी जेट पर रूस के लेजर बीम से हमले ने अब एक नया युद्ध भड़का दिया है। ब्रिटेन के साथ फ्रांस ने भी अब पुतिन को शांति का सबसे बड़ा दुश्मन कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ नेटो देशों से मिली धमकी ने अब प्रेसिडेंट पुतिन को इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया है कि उन्होंने यूक्रेन पर सबसे भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। रूस के हमले इतने ज्यादा भयानक हैं कि यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में भी अब दहशत फैल गई है और पोलैंड ने रूस के खिलाफ अपने जंगी जेट तैनात कर दिए हैं। तो उधर दूसरी तरफ तुर्की पहुंचे ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने डबल झटका दे दिया है, क्योंकि ट्रंप के नए पीस प्लान से अब यूरोपीय देशों पर भी रूस के हमले का खतरा बढ़ गया है। रूस को यूक्रेन जलाने से जब अमेरिका नहीं रोक पाया तो क्या तुर्की रोक पाएगा? पुतिन से जब ट्रंप युद्ध समझौता नहीं करवा पाए तो क्या एर्दोआन करवा पाएंगे? रूस को जब नेटो नहीं डरा पाया तो क्या अकेले तुर्की मना पाएगा? ब्रिटेन पोलैंड से पहले पुतिन के टारगेट पर आया नेटो का तुर्की। इस वक्त रूस का सबसे बड़ा दुश्मन नेटो है, 32 देशों का वो सैन्य संगठन जिसका दादा अमेरिका है। इसी मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ग्रुप का तुर्की मेंबर है। तुर्की अमेरिका का खास है। एर्दोआन ट्रंप के दोस्त कहे जाते हैं, लेकिन तुर्की में जिस तरह ज़ेलेंस्की को भाव दिया गया है, जिस तरह एर्दोआन ने यूक्रेन रूस के बीच समझौता करने का बीड़ा उठाया है, उससे पुतिन का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। एर्दोआन ने पुतिन से इस्तांबुल प्रोसेस को मानने की बात कह डाली है, जबकि रूस ने इस्तांबुल आने से ही साफ मना कर रखा है। Sürecinin daha kapsamlı bir içerikle artık akut hal alan sorunları giderecek şekilde yeniden devreye girmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bölgede akan kanın durmasını arzu eden tüm ortaklarımızdan da İstanbul sürecine yönelik yapıcı yaklaşım sergilemelerini bekliyoruz. तुर्की नेटो का 5वां पावरफुल सदस्य देश है, जिसने पुतिन को भड़काने की जुर्रत दिखाई है। तुर्की से पहले फ्रांस ने यूक्रेन को 100 राफेल देने का ऐलान किया। तुर्की से पहले पोलैंड ने रूस पर रेड लाइन पर हमले को लेकर आरोप लगाकर जंगी जेट तैनात किए। उससे पहले रोमानिया ने रूस बॉर्डर पर एयर पावर दिखाई है। रोमानिया से पहले जर्मनी ने पुतिन के खिलाफ यूक्रेन को हथियार से लैस करने का ऐलान किया। एक एक कर नेटो सदस्य देश रूस पर हमले की कोशिश में जुटे हैं। जर्मनी ने बिना यूक्रेन को शामिल किए किसी भी शांति समझौते को बेमानी बता डाला है। जर्मनी ने फिर से यूक्रेन संप्रभुता कायम रखने की मांग भी कर दी है। Deswegen gilt natürlich auch für die Zukunft das, was alle Verhandlungen über einen Waffenstillstand, über auch eine weitere friedliche Entwicklung der Ukraine angeht, das kann nur mit der Ukraine besprochen und verhandelt werden. Und da wird Europa einzubeziehen sein. Wir lesen hier vollständig von einem Blatt. Und ich möchte das nochmal sehr klar formulieren. Wir begrüßen jede Initiative, die ergriffen wird, um in einen Verhandlungsmodus zu kommen. Aber die erste Voraussetzung ist, dass Wladimir Putin seinen aggressiven Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet. जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, प्रेसिडेंट पुतिन ने ज़ेलेंस्की को देखना तक कबूल नहीं किया। ज़ेलेंस्की से पुतिन की आखिरी मुलाकात साल 2019 में हुई थी। जिन ज़ेलेंस्की की पुतिन ने हर जगह एंट्री बैन कर रखी है, उन्हें यूरोपीय यूनियन शांति समझौते का सबसे बड़ा विलेन बताकर भी भड़का रहा है।
Discussions should start with a ceasefire on the contact line that allow for negotiation on the question of territories, on the question of security guarantees. We have said that, the US have said that, President Trump has said that, and Ukrainians are ready for this. The only obstacle to such the ordered discussions so far is Vladimir Putin. यूरोपीय देशों में सबसे पहले जिसकी रूस से टक्कर के आसार बन गए हैं वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने रूस के एक जासूसी जहाज को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। ब्रिटेन ने आरोप लगाया है कि रूसी जहाज ने स्कॉटलैंड के उत्तर में उसकी समुद्री सीमा में घुसपैठ की है। पुतिन के जासूसी जहाज से लेजर अटैक का दावा भी ब्रिटेन ने किया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली ने कह डाला है कि रूस के जासूसी जहाज ने ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के जंगी जेट के पायलट पर लेजर अटैक किया, जिससे पायलट रास्ता भटक गए। रूस के हमले के बाद ब्रिटेन ने रॉयल नेवी का एक फ्रिगेट और RAF के P-8 विमान समुद्री निगरानी में तैनात किए हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि पुतिन अब आगे क्या करने वाले हैं। पुतिन का वो प्लान जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि मिस्टर प्रेसिडेंट फिर से फुल फॉर्म में आ गए हैं। Ежегодное обследование. Это заняло мне почти 2 суток с ночевкой в клинике. Пришел туда во второй половине дня и ушел на следующий день. Слава богу, все хорошо. Пройти такое обследование за минуту, это кажется. प्रेसिडेंट पुतिन की सालाना हेल्थ रिपोर्ट आ गई है। पुतिन पूरी तरह से फिट हैं। उन्होंने खुद के सेहतमंद होने का मैसेज किसे दिया है ये समझना मुश्किल है? कतई नहीं। पुतिन फिर से फॉर्म में आ गए हैं। पुतिन फिर से तबाही मचाने लगे हैं। पुतिन ने अब सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, सभी दुश्मन देशों की टेंशन बढ़ा दी है। रूस ने नेटो के 32 देशों को टारगेट पर ले लिया है। पुतिन ने सुपर पावर ट्रंप को अपनी शर्तें बता दी है। रूस अब नेटो का सिरदर्द हमेशा के लिए मिटा कर रुकेगा। रूस फिलहाल पोलैंड प्लान होल्ड कर सकता है। रूस अभी जर्मन मोर्चे से रुख मोड़ सकता है, क्योंकि रूस को यूरोपीय देशों से पहले तुर्की को तोड़ना पड़ सकता है। पुतिन के रास्ते में जो भी आएगा उसकी खैर नहीं। पुतिन को यूक्रेन को सबक सिखाना है। पुतिन को ज़ेलेंस्की को सरेंडर करवाना है। पुतिन को यूक्रेन की जीती हुई जमीन चाहिए। पुतिन को अपनी शर्तों पर ही सीज फायर कराना है। उन्होंने अपने ये इरादे अमेरिका को बता रखे हैं। बावजूद इसके तुर्की अपना गुणागणित लगाकर पुतिन को शांति समझौते का एक नया ऑफर दे रहा है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति के सामने ही ज़ेलेंस्की ने रूस पर बेगुनाहों की हत्या के आरोप लगा दिए हैं। Предметна і по ситуації в дипломатії. І зараз багато процесів активізувалися. Ми стараємось зробити так, щоб вся активність була спрямована саме на мир, на достойний мир, гарантовану безпеку. Війна має закінчитись, немає альтернативи миру. Росія повинна усвідомлювати, що за війну, за вбивства не має бути жодної винагороди. जिस देश में रूस की सेना पर हत्या के आरोप लग रहे हैं, जहां के राष्ट्रपति आरोपों को तसल्ली से सुन रहे हैं, क्या उन्हें रूस दोस्त मान ले? ये मुमकिन नहीं। पुतिन कितने खूंखार लीडर हैं, इसे समझना है तो यूक्रेन वॉर जोन के भयावह दृश्य देखिए। पुतिन से खौफ खाने की वजह इन तस्वीरों से साफ हो जाएगी। कोई पुतिन से क्यों न डरे, कोई भी पुतिन से क्यों न बचकर रहे। ये दृश्य देख रहे हैं, ये तबाही देख रहे हैं, ये रूस के हमले में जलता यूक्रेन है। ये आसमानी तस्वीर पुतिन के ताप का ट्रेलर है, जिसमें भस्म हो रहे हैं यूक्रेन के शहर दर शहर, जिसमें जल रहे हैं बहुमंजिला अपार्टमेंट। रूस ने यूक्रेन को सबसे भयानक हमलों से दहला दिया है। टेर्नोपिल शहर का कोई कोना सलामत नहीं बचा। टेर्नोपिल में रूस के खतरनाक हवाई हमलों में 26 लोग मारे गए हैं। टेर्नोपिल में रूसी हमलों के बाद एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गया है। रूस के हमले के जवाब में यूक्रेन ने ड्रोन की बौछार कर रियाजान शहर में भारी तबाही मचाई है। इस बीच ट्रंप के पीस प्लान का सबसे अहम फॉर्मूला सामने आया है।
ट्रंप ने पुतिन को 28 सूत्रीय फॉर्मूले पर शांति समझौते पर सहमत करने की कोशिशें शुरू कर दी है, जिसमें पुतिन को बम्पर ऑफर दिया गया है। ट्रंप के बयान शांति प्लान में पुतिन को पूर्वी डॉनबास पर कंट्रोल मिल सकता है, बदले में रूस को कुछ रेंटल फीस देनी होगी। द टेलीग्राफ के रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि कीव का डोनबास के उन इलाकों पर कानूनी मालिकाना हक पहले की तरह बना रहेगा। अगर पुतिन तैयार हुए तो यूक्रेनी सेना डॉनबास के बाकी बचे बिना कब्जे वाले इलाकों को खाली करवाएगी और उन्हें डीमिलिटराइज जोन में बदल देंगे। इसके बदले में रूस जापोरेजिया और खेरसॉन में यूक्रेन का कब्जा मान लेगा। ट्रंप की नई शर्त में यूक्रेन को अपनी सेना कम करनी होगी, साथ ही पश्चिमी देशों से हथियारों को लेना बंद करना होगा और इतना ही नहीं, यूक्रेन को सभी विदेशी सैनिकों को बाहर निकालना होगा। यूक्रेन के संविधान के तहत किसी भी इलाके का ट्रांसफर रेफरेंडम से नहीं हो सकता, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुतिन जेलेंस्की के बीच लीज एग्रीमेंट का तरीका खोज निकाला है। मगर इस प्लान को पुतिन कितना भाव देते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर है। पुतिन मान भी गए तो क्या जेलेंस्की इन शर्तों पर समझौता करेंगे? इसकी गुंजाइश कम ही है, क्योंकि डॉनबास रीजन में डोनेस्क और लुहांस्क जैसे सामरिक सूबे आते हैं। डोनबास को यूक्रेन के कलेजे का टुकड़ा कहा जाता है। अगर वही पुतिन ने काट कर अपने पास ले लिया तो यूक्रेन कहीं का नहीं रहेगा। एक बात ये भी अहम है कि अगर जेलेंस्की ट्रंप की नहीं मानते तो फिर उनके साथ बचेगा कौन? यूक्रेन को आखिर बचाएगा कौन? यूरोप के कितने देश पुतिन से टकराने की हिम्मत दिखा पाएंगे? ये कहना बहुत मुश्किल है।